गेहूं और उससे बने उत्पादों के निर्यात की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि गेहूं का निर्यात तभी विचाराधीन होगा जब नई फसल अगले साल अप्रैल में आ जाएगी। सरकार ने गेहूं और उससे बने उत्पादों के निर्यात को लेकर की जा रही मांग को फिलहाल नकार दिया है। एक कार्यक्रम में खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट किया कि गेहूं के निर्यात के बारे में तभी सोचा जाएगा जब नई फसल अगले साल आएगी। जोशी ने फसल क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गेहूं के निर्यात की मांग की जा रही है, जिस पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा है। यानी स्पष्ट है कि सरकार का फिलहाल गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात की मंजूरी देने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि खाद्य मंत्री ने जरूर कहा है कि इस पर आगे विचार किया जाएगा। अब गेहूं निर्यात को लेकर अलग अलग राय भी नजर आ रही है, जहां रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन चितलांगिया कहते हैं कि देश के पास गेहूं का पर्याप्त स्टॉक है और ऐसे में चरणबद्ध तरीके से गेहूं के निर्यात की अनुमति सरकार को देनी चाहिए। चितलांगिया का सुझाव है कि कम से कम 10 लाख टन आटा, मैदा और सूजी का निर्यात वर्तमान स्टॉक को देखते हुए शुरू किया जा सकता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे वैश्विक बाजार का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि गेहूं के निर्यात को लेकर उद्योग जगत का यह तर्क है कि अगर सरकार गेहूं के निर्यात को अनुमति देती है तो इससे किसानों को लाभ होगा और वैश्विक बाजार में भारत की छवि एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में बनी रहेगी। अब गेहूं के निर्यात के मामले पर खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं कि निर्यात पर निर्णय केवल खाद्य मंत्रालय का नहीं है, इसमें कई मंत्रालय शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार को अगले साल की उत्पादन स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा 2022 में भारत से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इसके पीछे कम उत्पादन और महंगाई थी। लेकिन अब जैसा कि भारत के पास गेहूं का भरपूर स्टॉक होने की बात सामने आई है, तो मांग की जा रही है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से गेहूं के निर्यात को अनुमति दे, ताकि किसानों को लाभ भी हो और वैश्विक बाजार में भारत की छवि एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के तौर पर बनी रहे।